Welcome home. मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर कांप रही हैं। मैं अभी भी उस भयानक रात के सदमे से उबर नहीं पाया हूं। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। शायद इससे मेरे अंदर का डर थोड़ा कम हो जाए। ये कहानी है पॉपी प्लेटाइम के खेल की, एक ऐसे खेल की जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। मैं एक वीडियो गेम रिव्यूअर हूं और मेरे काम का हिस्सा है नए और चर्चित गेम्स खेलना और उनके बारे में लिखना। जब मैंने पॉपी प्लेटाइम के बारे में सुना तो मैं उत्साहित था। ये एक हॉरर पजल गेम था जिसके ट्रेलर में एक अजीबोगरीब खिलौना हगी वगी दिखाया गया था। हगी वगी एक लंबा नीला प्राणी था जिसके लंबे हाथ और पैर थे और एक डरावनी मुस्कान उसके चेहरे पर चिपकी हुई थी। ट्रेलर में दिखाया गया था कि खिलाड़ी एक परित्यक्त खिलौना कारखाने में फंस गया है और उसे हगी वगी से बचकर भागना है। मुझे हॉरर गेम्स पसंद हैं और हगी वगी का डिजाइन मुझे बेहद दिलचस्प लगा। मैंने गेम डाउनलोड किया और खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में गेम थोड़ा धीमा था। मैं कारखाने में घूम रहा था, पहेलियों को सुलझा रहा था और हगी वगी के बारे में सुराग ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं गेम में आगे बढ़ता गया, माहौल और भी डरावना होता गया। कारखाने के गलियारे अंधेरे और सुनसान थे और हर कोने से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। और फिर मैंने उसे देखा, हगी वगी। वो अचानक मेरे सामने प्रकट हुआ। उसकी लंबी नीली भुजाएं हवा में लहरा रही थीं। उसकी मुस्कान और भी भयानक लग रही थी और उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे वो मेरी आत्मा को ही निचोड़ लेना चाहता हो। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे भागना होगा। मैं भागा। हगी वगी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसके लंबे पैर फर्श पर तेज आवाज कर रहे थे और उसकी सांसें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं कभी इतना डरा हुआ नहीं था। मुझे लग रहा था जैसे मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकल आएगा। किसी तरह मैं हगी वगी से बचने में कामयाब रहा। मैं एक कमरे में छुप गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा डर अभी भी कम नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि हग्गी वग्गी कहीं आसपास ही है और वो मुझे ढूंढ लेगा। मैं उस कमरे में कुछ देर तक छुपा रहा, जब तक कि मुझे लगा कि हगी वगी चला गया है। मैं धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर निकला। कारखाना अभी भी सुनसान था, लेकिन मुझे पता था कि खतरा अब भी टला नहीं है। हगी वगी कहीं भी हो सकता था। मैं सावधानी से आगे बढ़ा, पहेलियों को सुलझाता गया और हगी वगी से बचता रहा। कई बार वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया, लेकिन मैं हमेशा किसी न किसी तरह से बच निकलने में कामयाब रहा। लेकिन हर बार जब मैं उससे बचता था, मेरा डर और भी बढ़ता जाता था। गेम के अंत तक मैं पूरी तरह से थक चुका था और डरा हुआ था। मैंने हगी वगी को हरा दिया, लेकिन मुझे पता था कि वो हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। उसकी भयानक मुस्कान, उसकी लंबी भुजाएं और उसकी डरावनी सांसें, ये सब मेरे सपनों में पीछा करते रहेंगे। पॉपी प्लेटाइम खेलने के बाद मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। मैं बार बार हगी वगी के सपने देखता था और हर बार मैं डर के मारे चीख उठता था। मुझे लगने लगा था कि मैं पागल हो रहा हूं। मैंने गेम के बारे में ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि हगी वगी एक परित्यक्त खिलौना कारखाने का एक बुराई प्रतीक है। कहा जाता है कि वो बच्चों के सपनों को चुरा लेता है और उन्हें हमेशा के लिए डराता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हगी वगी असली है और वो उन लोगों का पीछा करता है जो उसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। ये सब पढ़कर मैं और भी डर गया। मुझे लगने लगा कि हगी वगी सच में मेरे पीछे है। मैं हर समय परछाइयों में उसका साया देखता था और मुझे हर पल लगता था कि वो मेरे कंधे पर हाथ रख देगा। मैंने अपने दोस्तों और परिवार को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। सबने कहा कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं और मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। लेकिन मैं जानता था कि मैं सही हूं। हगी वगी असली था और वो मुझे ढूंढ रहा था। कुछ हफ्तों तक मैं डर के साए में जीता रहा। मैं घर से बाहर नहीं निकलता था
और मैं हर समय डरा हुआ रहता था। लेकिन धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा। मैंने अपने दोस्तों और परिवार से बात की और उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे समझाया कि हगी वगी सिर्फ एक गेम है और वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं जानता था कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं हगी वगी के बारे में नहीं भूल सका। वो हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा, एक भयानक याद के रूप में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम आपको इस वीडियो के लिए एक लाइक टारगेट दे रहे हैं, जो कि 50 लाइक है। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने आइडियाज भी कमेंट करें। मैं निश्चित रूप से एक वीडियो बनाऊंगा